जंगल एकदम अंधेरा और शांत था। ढलती हुई रोशनी में एक बड़ा सा साया। दो दोस्त विजय और राजेश जंगल के किनारे पर खड़े थे। उनकी हंसी उस सन्नाटे में अजीब तरह से गूंज रही थी। विजय ने जवानी के जोश में राजेश की पीठ पर थप्पड़ मारा। डर गया क्या? वो मुस्कुराते हुए बोला, अपनी टॉर्च की रोशनी घुप अंधेरे में डालते हुए। राजेश घबराकर चुप हो गया। उसका दिखावटी साहस उसकी रीढ़ में दौड़ रही बेचैनी के आगे कमजोर पड़ गया। बस बेवकूफी है, उसने जवाब दिया। हालांकि उसकी आवाज में दम नहीं था। चलो वापस चलते हैं, ये गलत आइडिया था। विजय ने उपहास किया और झाड़ियों में घुसने लगा। ऐसे डरपोक मत बन, और वैसे भी क्या ही सबसे बुरा हो सकता है। जंगल उन्हें निगल गया। आखिरी बची हुई रोशनी पत्तों के पर्दे के पीछे गायब हो गई। राजेश कांप गया। अचानक ठंड सिर्फ रात की हवा से ज्यादा थी। वो जल्दी से विजय के पीछे भागा। उसका डर घुटन भरे अंधेरे में एक साफ महसूस हो रहा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध भर गई। पत्तों की हर सरसराहट, टहनी के हर टूटने की आवाज से राजेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। उसने कल्पना की कि अंधेरे से आंखें उन्हें देख रही हैं, अनदेखे जीव परछाइयों में छिपे हुए हैं। ये सुना क्या? वो फुसफुसाते हुए बोला, विजय का हाथ पकड़ते हुए। विजय ने अपना हाथ झटक लिया। उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी से जगमगा रहा था। क्या सुना? तू बस कल्पना कर रहा है। लेकिन विजय भी उस धीमी फुसफुसाहट को अनसुना नहीं कर सका जो उनके चारों ओर हवा की तरह बह रही थी। हवा में एक आहट, उसके बाद चूड़ियों की हल्की उदास खनक सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज उनके ठीक पीछे से आ रही हो। वे रुक गए। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली, ध्यान से सुनने लगे। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार करीब एक ठंडे गम से भरी हुई। राजेश ने अपने दिल को ठंडे डर से जकड़ा हुआ महसूस किया। उसकी सांस गले में अटक गई। वो भागना चाहता था, उस दम घोंटने वाले अंधेरे से बचना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से जड़ से गए थे। विजय ने टॉर्च चारों ओर घुमाई। उसकी रोशनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं और घनी झाड़ियों पर पड़ी। फिर एक पल के लिए राजेश ने उसे देखा। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसकी पीठ उनकी तरफ थी। वो चांदनी के एक टुकड़े में अलौकिक रूप से खड़ी थी। विजय, उसने मुश्किल से बोला, देख। लेकिन जब विजय मुड़ा तो वो आकृति गायब हो चुकी थी। जगह खाली थी, पत्तों से छनकर आती हुई हल्की चांदनी में नहाई हुई। वहां कुछ नहीं है बेवकूफ, विजय ने कहा। चलो बस चलते हैं। वे चलते रहे। उनकी गति अब तेज हो गई थी, लेकिन राजेश सफेद साड़ी वाली औरत की छवि को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। फुसफुसाहट उनके पीछे पीछे आती रही। पेड़ों के बीच एक धीमा उदास रोना गूंजा। राजेश का खून जम गया। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, यह किसी प्राचीन चीज की आवाज थी। जंगल का जमीन नीचे की ओर ढलान वाली लग रही थी। पेड़ उन पर दबाव डाल रहे थे। उनकी शाखाएं पंजों की तरह पकड़ रही थी। हवा भारी हो गई। सड़न की गंध बहुत तेज हो गई। राजेश एक जड़ से टकरा गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो घबराकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें दम घोंटने वाले अंधेरे में इधर उधर देख रही थीं। टॉर्च टिमटिमाई, उन्हें पल भर के लिए अंधेरे में डुबो दिया। राजेश चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से ऊंची हो गई। फुसफुसाहट उनके चारों ओर दबाव डालती हुई प्रतीत हुई, एक ठंडी, मजाक उड़ाती हुई हंसी से भरी हुई। उसने अपने हाथ पर एक हाथ महसूस किया, ठंडा और बेजान, और वो हाँफते हुए पीछे हट गया। विजय! वो चिल्लाया। उसकी आवाज डर से फट रही थी। टॉर्च फिर से जल उठी। विजय का चेहरा दिखाई दिया, पीला और डर से विकृत। उसने आगे की ओर इशारा किया। उसका हाथ बेकाबू होकर कांप रहा था। राजेश ने उसकी निगाह का पीछा किया और महसूस किया कि उसके गले से एक चीख निकल रही है। रास्ते के बीच में चांदनी की एक किरण में नहाई हुई सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा उनकी ओर था। उसकी विशेषताएं परछाइयों से ढकी हुई थी, लेकिन इतनी दूर से भी राजेश उसकी निगाह की बर्फीली ठंडक, उसके गम का भार खुद पर दबा हुआ महसूस कर सकता था।
भागो! विजय चिल्लाया, टॉर्च गिराते हुए। रोशनी बेतहाशा टिमटिमाई और फिर पूरी तरह से बुझ गई, उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। राजेश लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका हाथ विजय के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे सिर्फ खाली हवा मिली। दहशत ने उसे जकड़ लिया, ठंडी और दम घोंटने वाली। वो आंखें बंद करके भागा। झाड़ियों से टकराता हुआ उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे आई, उसके चारों ओर निराशा के भंवर की तरह घूम रही थी। वो पेड़ों के बीच औरत के उदास रोने की आवाज सुन सकता था। हर एक रोना उसके अंदर दहशत की एक नई लहर भेज रहा था। फिर उसने वो सुना, खून जमा देने वाली चीख, कच्चे आतंक से भरी हुई। वो विजय की आवाज थी, पास में, और फिर अचानक बंद हो गई। एक बार फिर सन्नाटा छा गया, भारी और परिपूर्ण। राजेश जम गया, उसका खून उसकी रगों में बर्फ में बदल गया। वो दम घोंटने वाले अंधेरे में वहीं खड़ा रहा। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, हिलने से भी डरता था, यहां तक कि सांस लेने से भी डरता था। और फिर सब कुछ काला हो गया।